मॉनसून आने के बाद से ही देश के कई राज्यों में आफत की बारिश होने लगी है और इस बारिश का अंजाम ये रहा कि देश के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। क्या शहर, क्या गांव, सब जगह बाढ़ ने कब्जा किया हुआ है। इस बीच मॉनसून से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। देश में 10 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी तट से सटे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा में भारी बारिश की चेतावनी है, तो वहीं राजस्थान, तेलंगाना, यूपी, मध्य प्रदेश में मध्यम से तीव्र बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही कई जगहों पर बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। इस बीच गुजरात से मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। अगले 7 दिनों तक गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्रों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग ने वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, दमन और अत्यधिक इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दादर और नगर हवेली में तापी, वडोदरा, पंचमहल, सांबरकाठा, अमरेली, गांधीनगर में भी बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। डे 1 में हम लोग एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का वार्निंग में रखा है गुजरात रीजन में। वो है वलसाड, नवसारी, सूरत, नर्मदा, देन बहरोच, छोटा उदयपुर, दमन एंड दादरा नगर हवेली। और वेरी हैवी रेनफॉल का जो वार्निंग दिया गया है वो है डांग, तापी, वडोदरा, आनंद, पंचमहल, दाहोद, माहीसागर, साबरकांठा, अहमदाबाद, खेड़ा, अमरेली एंड गांधीनगर। इस बीच गुजरात के वडोदरा से बाढ़ का एक हैरान करने वाला मंजर सामने आया। वडोदरा में सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी भर जाने से हड़कंप मच गया। थोड़ी सी बारिश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डूब गया, जिससे वहां मौजूद मरीजों में अफरा तफरी मच गई। मजबूरी में जल जमाव के बीच मरीज अपना इलाज करवाते हुए नजर आए। हालात ऐसे बन गए थे कि मरीजों को रखने वाले बिस्तर भी डूबे हुए नजर आ रहे थे। बारिश का पानी डॉक्टरों के केबिन तक घुस गया था। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा के अस्पताल की है। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर पानी अस्पताल के अंदर तक पहुंच गया। मरीज बेहाल नजर आए, उनके परिजन बेहाल नजर आए और यहाँ पर जो बेंच कुर्सियां रखी हुई थी सब यहाँ पर डूबी हुई नजर आई। तो यहाँ पर जो बारिश का कहर है वो सिर्फ मैदानी इलाकों में नहीं है, बल्कि अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर भी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा से आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात के आणंद में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। आणंद में कई इलाके भारी बारिश की वजह से पानी पानी हो गए। चौड़ी चौड़ी सड़कों पर सैलाब नजर आने लगा। जहां तक नजरें गई सिवाय मटमैले पानी के कुछ और दिखाई नहीं दिया। कई इलाके तो ऐसे थे जहां कई फीट तक पानी भर गया। वहां से गुजरते एक ट्रैक्टर के पहिए का आधे से ज्यादा हिस्सा उस पानी में डूबा हुआ था। लोगों के घरों और दुकानों तक में पानी भर गया और लोग उसी गंदे पानी के बीच से गुजरते दिखाई दिए। ये आप देखिए गुजरात के आणंद की तस्वीरें। ट्रैक्टर डूबा हुआ नजर आया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का लेवल कितना ज्यादा है। हर साल इतनी ही बारिश होती है। हर साल बारिश के बाद सवाल खड़े किए जाते हैं कि निकासी के इंतजाम नहीं है, लेकिन सिस्टम यहाँ पर इसको दुरुस्त नहीं करता है। आप देखिए भारी बारिश का कहर। कुछ घंटों की बारिश के बाद शहर डूबा हुआ नजर आता है। कई इलाके डूब जाते हैं। इक्का दुक्का लोग नजर आते हैं जिनको मजबूरी होती है वो ही बाहर निकलते हैं। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी भी बारिश का कहर जारी रहेगा क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट है, बारिश का मौसम है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, कई इलाके डूबे हुए हैं। अब ऐसे में लोग कैसे घरों से पानी निकाल रहे हैं, उसके बाद फिर से बारिश हो रही है और वही रूटीन उनको फॉलो करना है। गुजरात के गोधरा की अगर हम बात करें तो कुदरत के कहर से कोहराम मचा हुआ है। गोधरा में 2 घंटे में इतनी बारिश हुई कि वहां एक दीवार ढह गई। इसके साथ ही तूफानी हवाओं की वजह से वहां एक पेड़ सामने खड़े एक ऑटो रिक्शा पर गिर गया। यह हादसा इतना खतरनाक था कि ऑटो रिक्शा पूरी तरीके से बर्बाद हुआ। पेड़ में दबकर ऑटो रिक्शा चपटा हो गया। गोधरा में कई और हादसे हुए हैं। बताया गया कि एक महिला भी घायल हुई है। ऑटो रिक्शा देखिए किस तरीके से ऑटो रिक्शे को नुकसान पहुंचा है। कुदरत का कहर है। गोधरा से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दीवार ढहती है, तूफानी हवाओं की वजह से पेड़ सामने खड़े ऑटो रिक्शा पर गिर जाता है और ऐसे में प्रकृति का कहर जारी है। कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। ये हम देश के अलग अलग इलाकों में देख भी रहे हैं। गनीमत ये रही कि उस वक्त कोई था नहीं उस ऑटो में।
इस बीच गुजरात के भरूच की अगर हम बात करें तो अंकलेश्वर में मूसलाधार बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ चुकी है। भरूच के मशहूर अंकलेश्वर में तो करजन नदी में खौफनाक तरीके से जलस्तर बढ़ गया। नदी की धारा देखकर हर कोई कांप गया। ऐसा लग रहा था मानो नदी अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाएगी। ये कुदरत का कहर है। आप देखिए कि नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। हवामान विभाग की आगाही के चलते अंकलेश्वर इलाके में आज सुबह हुई तेज बारिश, करीबन 4 इंच बारिश के चलते नेत्रंग के इलाकों में, निचले इलाकों में पानी भरने की बातें सामने आई थी। हालांकि अंकलेश्वर के नेत्रंग इलाके में आई हुई करजन नदी है अपने पूरे उफान पे है। जिस तरह के दृश्य है, रमणीय दृश्य है, सुंदर दृश्य है, दृश्य देखने के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पहाड़ी इलाका है, जिस तरह से 3 से 4 घंटे में करीबन 4 इंच बारिश होने के चलते कहीं पे रोड टूट गए, कहीं पे ब्रिज टूट गए, कहीं पे रोड बह गए। मतलब यहाँ पे रहने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, मगर बारिश ने विराम लिया है, जिसके चलते नगर निगम हो चाहे प्रशासन हो, सबने राहत की सांस ली है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने आज मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने आज रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट और मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा और कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुंबई पुलिस ने लोगों से समंदर के किनारे न जाने की सलाह दी है। महाराष्ट्र से बाढ़ की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। नासिक के अंजनेरी किले पर घूमने गए कुछ पर्यटक पहाड़ी पर चढ़ गए। इस दौरान अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। इस वजह से सीढ़ियों पर पानी बहने लगा। अचानक आई बारिश से अंजनेरी किले पर 200 से ज्यादा लोग फंस गए। पानी के तेज बहाव से लोगों को सीढ़ियों से नीचे उतरने में दिक्कत होने लगी। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग को बुलाया गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सभी लोगों को बचा लिया। तो ये तस्वीरें आगाह भी करती है कि बारिश के मौसम में ऐसे इलाकों में जाने से बचना चाहिए। ये तो 200 लोगों की किस्मत अच्छी रही कि इनको रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। हमने देश के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें भी देखी है जो लोग पानी के बहाव में चले गए और मौत के मुंह में समा गए। ये 200 लोगों का रेस्क्यू होता है कैसे? क्योंकि ये पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, अचानक से यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और फिर लोग फंस जाते हैं। उसके बाद रेस्क्यू टीमें इन लोगों को बचाने में कामयाब होती है। कुछ लोग ऊपर गए थे पहाड़ पे जाने के बाद बारिश अचानक बढ़ने से वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से पानी ज़ोरों से बहने लगा और उन जो लोग ऊपर गए थे उनको नीचे आने में मुश्किल होने लगी। तो ऐसे वक्त पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल हुआ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम वहाँ पे गई और उन्होंने सभी लोगों को वहाँ से सही सलामत रेस्क्यू कर दिया। इस बीच यूपी के उन्नाव में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। गंगा घाट इलाके में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई इलाके डूब गए हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि गलियों में नाव चलने लगी है। लोग अपने ही घरों में कैद हो चुके हैं। तस्वीरें यूपी के उन्नाव से आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से बाढ़ का खतरा है। गलियों में नाव चल रही है। गंगा किनारे के कई इलाके डूब गए हैं। लोग परेशान हैं। उन्नाव में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिस तरफ भी निगाह जाए वहाँ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। अगर हम बात करें तो अगल बगल के जो घर हैं वो पूरी तरह अब बाढ़ से घिर गए हैं, क्योंकि गंगा का जलस्तर 2 दिन में लगभग 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर बात करें तो जो पूरे घर हैं वहाँ से कुछ लोग पलायन कर चुके हैं। नाव तो हैं, प्रशासन की तरफ से लगाई गई हैं, लेकिन नाव का इंतज़ार करना पड़ता है, वो कभी मिलती कि नहीं। ऐसे में जो बच्चे हैं ये स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।